जिसका करके मैं इसे पानी में नहीं भिगो रही थी, बचा रही थी, सेमी प्लास वगैरह लगा रही थी। प्लीज पंजाबियों मैनू माफ कर दो। कुत्ता भी पूछ मार के बहता, अब हमने पूछ मारनी सीख ली है तो हम। गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो जी मैं तो हूँ खैरियत से, अल्लाह ताला का शुक्र है। पर जब से मैं ड्रिप लगवा कर आई हूँ मैं बीमार हुई हूँ। कपड़ों पे कपड़े, कपड़ों पे कपड़े, कपड़ों पे कपड़े। एक दिन मैंने धोए जो टॉवल न्यू थे, जानू की अपर न्यू थी, 7 सूट मेरे, मैंने अपने वीक के कपड़े हो गए थे मेरे, साथ में 7 जोड़े मेरे होते हैं, साथ में 7 जोड़े जानू के होते हैं, 2 टॉवल हो जाते हैं, एक बेडशीट लाजमन हो जाती है। आज फिर कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, मैंने कहा धो के ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि बारिश बता रहे हैं 1 2 3 दिन, उन्होंने कहा बारिश आ सकती है। तो फिर उसमें सोलर भी वर्क नहीं करेंगे, बिजली तो हमारे यहाँ आती ही नहीं है। और आज मैं आपको लेटेस्ट बिजली की एक फ़नी खबर भी सुनवाऊंगी जो मैंने आज सुबह सुनी है। हंस हंस के थक गई हूँ मैं, आप सबने नहीं हंसनी, हमारे इलाके की खबर है। तो फिर मैं जब बारिश का काम पानी का काम करती हूँ तो फिर मैं पानी के 2-3 काम कर लेती हूँ, जिसमें मेरे कपड़े, जानू के कपड़े, पैरों की सफाई और इसके अलावा खुरे वगैरह भी साफ कर देती होती हूँ। क्योंकि जब इंसान के कपड़े गीले होते हैं फिर मैं कहती हूँ देखते रह दी चलने दे, फिर ऐसा करती हूँ। अब मैं कपड़ों को कर लेती हूँ अलग। आप सोचेंगे अलग जी, जानू के कपड़े अलग वॉश होते हैं, मेरे अलग। सबसे पहले तो ये देख लें मेरा डांस, ये डांस कपड़ों की खुशी में हो रहा है कि कपड़े धोने लगे हैं। कपड़े धुल जाएंगे, 4-5 दिन आराम से गुजर जाएंगे। ये हो गई है आपकी समीना तैयार। लग कैसी रही हूँ कमेंट करना ना भूला करें, डेली शाम को 4 बजे देखना ना भूला करें। आज दवाई भी यहीं पे चलेगी, चाय भी यहीं पे चलेगी, चाय बनाएंगे मोहम्मद इस्माइल साहब फॉर तो जी अब हम आते हैं, यहाँ बैठते हैं। आप सबको पता है जैसा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी मुझे फटीक और थकावट है, पर घर के काम कहते हैं नहीं समीना नहीं, तुझे हम माफ नहीं करेंगे। तू जो कर जैसा कर, घर के दूसरी काम तुझे करने हैं। जब मैं बीमार हुई थी मेरे जानू बड़ी मुश्किल से काम करते थे और ये मुझे अच्छा नहीं लगता था। ये सारे कपड़े, हाय अल्लाह, ड्रामे करती हूँ यार, काम बहुत करती हूँ, काम सच में बहुत होते हैं। हम 2 बंदे हैं, आप कहेंगे सिटी में घर है, 2 लोग हैं, काम नहीं है। एक दिन प्लीज आप अल्लाह का वास्ता है मेरे घर आके काम तो देखें। नाड़े डालती भी मैं हूँ, नाड़े निकालती भी मैं हूँ यार। ये मैंने बंदा पाला है कि मुसीबत पाली है। ऐसे नहीं कहते जानू को, हस्बैंड को, प्यारे को, हबी को लव यू है, बेस्ट फ्रेंड है, ऐसे नहीं बोलते जानू को। समीना अपनी जुबान काबू कर, ये कहने वाले मेरे वालिदैन नहीं है तो मैं अपनी जुबान पे खुद काबू रखूंगी इंशाल्लाह। मैं ऐसे बिल्कुल बदतमीजी नहीं करूंगी क्योंकि मोहम्मद के तो वालिदैन बोल सकते हैं ना काबू रख जुबान, क्योंकि बदतमीज को कोई भी बोल सकता है। आई एम सॉरी, अब नहीं बोलती जानू, तुम घर पे नहीं हो, मैं नहीं बकवास करती। ये देखे कपड़े हुन मैं तुहानू दस दी हां पंजाबी च कपड़े धोने का तरीका। सब तो पहले तो इन्होंने वखरे वखरे कर लो। तो जी जानू के साथ 5-6 साल सराइकी रगड़ने के साथ मैंने पंजाबी की धज्जियां उड़ा दी हैं। पंजाबियों में तेरे को माफ़ी मांग रही है हाथ जोड़ के, प्लीज़ मैनू माफ़ कर दो, प्लीज़ पंजाबियों मैनू माफ़ कर दो। ये जोड़ा पहन के जो ठुमक ठुमक व्लॉग बनाए थे, डेली मैं एक जोड़ा उतारती हूँ। इसके अलावा भी मेरी कोशिश होती है मैं कपड़े बदल लूँ। अपने कपड़े अलग करते जाते हैं, जानू के अलग करते जाते हैं। आपने कल मैंने दिखाया, भी दिखाती रहती हूँ आपको, आज क्या और कल क्या और परसों क्या। ये जानू के कपड़े हैं, जानू के कपड़े मशीन में लगाएंगे, मेरे कपड़े हाथ पे धोएंगे, पूरा साफ करेंगे। और ये पैर, ये देखिए पैर भी साफ करने वाले, क्योंकि पैर में मेरे जख्म था। सॉरी, हमारी गली में से पाइप जा रहे हैं तो ना जी मेरे ना पैर में जख्म था, जिसका करके मैं पेडिक्योर वगैरह पैर की सफाई नहीं कर पाती थी, इसलिए मैंने काफ़ी दिन नहीं की थी। अब जानू के कपड़ों के नाड़े निकालते हैं। आज के ब्लॉग में हम करेंगे 3 से 4 काम इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे। चाहे दवाई, जानू के कपड़े, मेरे कपड़े, पैरों की मैल, खुरे की सफाई, जानू के कपड़े तार पे, और इसके अलावा छोटे मोटे काम। और ये 2 सूट मेरे लॉन के फट गए थे, इनके पोचे बन गए हैं। ये पोचे धो दूंगी, जो कपड़े फट जाते हैं मैं इनके पोचे बना देती हूँ। हम पोचे बाजार से नहीं लाते हैं। उस दिन मैंने देखा एक लेडी कराची में थी, पता नहीं लाहौर में, शॉपिंग करने गई और डस्टिंग वाले पोचे भी पैसों से ले रही थी। मैंने कहा हमारी अम्मा ने तो हमें बता दिया था पुराने कपड़ों के पोचे बनाते हैं, इनकी अम्मा ने इनको क्यों नहीं बताया। मैं कि वो क्या बताए इसको, सफायर के कपड़े लेके ब्रांडों के पोचे बनाओ। भला पढ़े लिखे लोग ऐसे होते हैं? हमारी तो पढ़ाई भी ऐसी है
और पड़ी हैं किताबें उधर रद्दी वाले को बेची हैं, क्योंकि हमसे सिर्फ काम ही कराते हैं। हम पेंडू लोग बस काम ही करते हैं। जितना भी गुस्सा करूं काम ये मुझसे ही कराएंगे। देख लें जी, काम नहीं खत्म होता है। चलिए अब ये जानू के तकरीबन कपड़े मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। जानू ने सारे न्यू सूट 2-2 बार पहन के इनका पुचका निकाल दिया है। ये बहुत अच्छे हैं। ये देखें, ये आखिरी सूट है, इसका नाड़ा निकालते हैं, इसको मशीन में डाल देती हूँ, फिर मैं अपने कपड़े शुरू करती हूँ, वो आपको दिखाती हूँ। मिलते हैं पूरे में, जाइएगा कहीं नहीं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और डेली शाम को 4 बजे से मीना को देखना ना भूला कर रहे हैं, वरना आपके 24 घंटे कैसे गुजरेंगे। मेरा तो 1 मिनट नहीं गुजरता आप सबके बिना, मेरा 1 मिनट भी नहीं गुजरता आप सबके बिना। लव यू ऑल। अब आ गई है वो फनी बात जो मैंने आपको बतानी थी कि मैं हाथ से कपड़े क्यों धोती हूँ, मशीन का ज्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं करती हूँ। हमारे साथ हुई है एक ट्रेजेडी ये है, 11,000 की लाइनें चोर कट करके ले गए हैं बिजली की। 11,000 की लाइनें, सही सुना आपने, 11,000 की लाइनें बिजली की चोर कट करके ले गए हैं। एक सोलर गीजर चलाए, हीटर चलाए, फ्रिजें चलाए, मशीनें चलाए, लाइटें चलाए, क्या क्या चलाए, ब्लेंडर चले, जूसर चले, क्या क्या चले। फिर इसीलिए कुछ कपड़े हाथ में धोते हैं और कुछ मशीन पे। 1 महीने से बिजली बंद है, अभी आने के 2 महीने कोई चांस नहीं है। अल्लाह करेगा जून जुलाई तक आ जाएगी, कोई बात नहीं, कौन सा कोई जल्दी है। और जी उससे मैं कह रही हूँ। और आप सब कंडीशनर का उस दिन कह रहे थे, ये कपड़ों वाला कंडीशनर है, फ्रेगनेंस के लिए डालते हैं आधा टीस्पून, जानू के कपड़ों में से पसीने की स्मेल ना आए इसलिए। चले जी, इसलिए यहाँ से पानी ले रहे हैं, वरना ये हायर की ऑटोमेटिक मशीन है, इसकी जरूरत नहीं होती, ये पानी खुद से अडॉप्ट करती है। बट इसके लिए आपको 1-1.5 घंटा बिजली चाहिए होती है, जो कि फिलहाल नहीं है। चले जी, अब करते हैं खुरे वॉश। ले जी, सर्फ मैंने डाल लिया है, झाड़ू में ले आई हूँ, पानी हल्का सा खोल लेती हूँ। ऐसी चीजों को हफ्ते में 1 बार साफ करते रहो तो इजी रहती है, नहीं तो बड़ा ही खराबा क्रिएट करती है, अच्छी नहीं लगती है। बीमारी की वजह से मैं कुछ टाइम नहीं कर पाई, बट चीजों को इग्नोर करने की मेरी आदत बिल्कुल नहीं है। तो हमें अपनी वादा की लाइन याद हो गई है, कुत्ता भी पूछ मार के बहता, अब हमने पूछ मारनी सीख ली है। तो हमने जिंदगी के काफी साल लगाए हैं पूछ मारने में, आराम से 20-25 साल तो लग ही जाते हैं पूछ मारना सीखने में, और हमें भी तकरीबन इतने ही लगे। जबकि मेरे बहन भाइयों को जो मुझसे थोड़े से बड़े हैं, 1-1, 2-2 साल, उनको इससे भी ज्यादा साल लगे, क्योंकि वो मुझसे 2 साल बड़े। अगर मुझे सीखने में 20 साल लगे तो उनको 22, मुझे 25 लगे तो उनको 27। आई एम राइट। और हमारी अम्मी कहती थी, भागे जाते हो नहा के आते हो, पैरों की उल्ली भी उतार लो, वो भी हम उतारते हैं हफ्ते में 1 बार। अब पैर साफ करते हैं, गोरे चिट्टे करते हैं, फिर ही जानू को ऐसे ऐसे करके नाच के दिखाएंगे तो जानू को अच्छे लगेंगे। जानू कहेगा परे करो गंदे पैर, कमल में नहीं रखने देगा। और मैं जानू का बदतरीन दुश्मन, मैं पकड़ के जानू के भी पैर खुरच देती होती हूँ। ये सीन भी चलता है। जानू कभी वो कहते हैं मैं नहीं, कल करूंगा, परसों करूंगा, वो टाला मारते हैं ना, मैल उतरी हुई होती है, मैं ब्रश पकड़ के रगड़ देती हूँ। रुक तू, मैं रहती हूँ, तेरी मर्जी थोड़ी चलेगी, तेरी मर्जी थी, शादी तक हो गई, बात खत्म, अब आगे कुछ नहीं सुनूंगी मैं। चलें जी, पेंडुओं को कोई ठंडा और तता नहीं होता,
टैंकी वाला पानी है, गीजर बंद है, बताया आपको भी, सोलर नहीं स्टार्ट होते, मशीन चला दी, अभी से तो गीजर नहीं चलेगा ना, इस बिग प्रॉब्लम। नो बिजली, नो गैस, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ चलिए जी, वट्टा लाते हैं, पैरों की मैल उतारते हैं। पैर मेरा खराब था, ये देखें अभी भी जख्म और निशान इस पे है, जिसका करके मैं इसे पानी में नहीं भिगो रही थी, बचा रही थी, सनी प्लास वगैरह लगा रही थी, और नाखून आगे से गंदे हो गए हैं। पैर गंदे नहीं होने चाहिए, पैरों के जख्म बड़े हो जाते हैं। देखें सबसे पहले मैंने इसे थोड़ी देर भिगो के रखा है 10 मिनट, उसके बाद मैंने इसको इस ब्रश से इसकी सारी मिट्टी, नेल्स की मिट्टी निकाल देनी है। ये देखें अच्छे से नेल साफ हो जाएंगे ताकि नेल में मिट्टी ना जमे। उसके बाद मैंने झावा लगाना है, काला गट्टा, काला पत्थर, पैर वाला पत्थर, झावा, चावा जो बोल दे इसको, इसने कौन सा किसे बोलना है। हम कहते होते थे अम्मी झावा के चावा के वट्टा, मेरी अम्मी कहती थी वालदा कुछ भी कह दो इसने कौन सा आगे से बोलना है। वेरी नाइस, ऐसे नहीं बन के रहना चाहिए जिंदगी में, आपको बोलना आना चाहिए, वरना लोग आपको चावा पकड़ के रगड़ देंगे। ये कौन हंसा? माय स्वीट हार्ट, मैं जानू, मैं लव, मैं बेस्ट फ्रेंड। हंस के दिखाई नहीं है सर। हाँ एक बार प्लीज। ले मेरा डे बन गया, आई एम हैप्पी, मैं जानू हैप्पी, मी हैप्पी। हाय डॉलर दे दें, कमाई दे दें, कमाई मेरे जानू ने मेरी कमाई खानी है। आपको पता है जानू कैमरे के पीछे क्यों है? ये कमाई के वेट में बैठे हैं, जल्दी करें और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को। ये देखिए अब आप मेरा करें यकीन, जैसे मैंने की है एक पैर साफ, दूसरा भी बिल्कुल वैसे करूंगी। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि मैं इसके साथ बेईमानी करूंगी। सज्जा खबा पर ये मेरे ही हैं, लेफ्ट राइट ये मेरे ही पाँव हैं, मैं दोनों को साफ करूंगी। आज के बाद मैं 2 लैंग्वेज में ब्लॉग बनाऊंगी ताकि आपको इजी से समझ आए। दूसरा पैर साफ करती हूँ, फिर कपड़े धोती हूँ। हाथ इन कपड़ों से साफ हो जाते होते हैं, ये छोटे छोटे पोचे हैं, इनको अलग धोना पड़ता है। घंटे की आवाज सुन रही है? हमारे इर्द गिर्द गली में 2 स्कूल हैं प्राइवेट। ये देखें इस तरह हाथ से रगड़ के कपड़े धोने से काफी कैलोरीज बर्न होती हैं। जब मैं वर्जिश करती हूँ, वर्जिश के डायरेक्ट बाद कपड़े भी धोने लग जाती हूँ, ये भी अच्छी सिचुएशन है। उसके साथ साथ शोल्डर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि हार्ट में स्टेंट रिप्लेसमेंट हुआ है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा हाथों की मैल कुचैल निकल जाती है। हम औरतें जब सब्जी काटती हैं हाथों में लकीरें पड़ते हैं, उनको साफ करती हूँ, धोती हूँ, गर्म पानी में भिगो के रखती हूँ, फिर मैं मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ या कोई भी अच्छा सा लोशन, वैसलीन, पेट्रोलियम जेली, कोकोनट ऑयल, कुछ भी, ताकि हाथ साफ रहें। करने से होता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को भी साफ रखने में टाइम लगता है, घर में भी काफ़ी सारे काम होते हैं जो कि मेरी अकेली की जिम्मेदारी होते हैं। और ये बिजली वाला मजाक कैसा लगा? ये सच है, पूरे 1 महीना हो गया है, 11,000 की लाइनें चोर कट करके ले गए हैं और यहाँ बिल्कुल भी बिजली नहीं आई, मीटर बिल्कुल बंद पड़े हमारे। ये घर के पोछे हैं, डस्टिंग और सफाई के काम आ जाते हैं, इनको धो के इस्तेमाल करते हैं। कुछ कपड़े मैं हाथ पे धो लेती हूँ, कुछ मशीन पे धो लेती हूँ। ये 1.5-2 घंटा मशीन की बचत हो जाती है। उसी टाइम में हम गीजर चला लेते हैं, पानी गर्म हो जाता है। अब साथ साथ चाय बन जाएगी, फिर 11 बजे वाले मेरे टैबलेट का टाइम हो जाएगा, वो भी कर लेंगे। चलेंगे आज ले लेते हैं, ये धुल गए हैं, मैं इनको निचोड़ती हूँ और तार पे लगा देती हूँ। इस तरह निचोड़ के ले जाऊंगी। चलेंगे, मिलती हूँ फिर, टैबलेट लेकर आती हूँ।
ये देखें मशीन ऑटोमेटिक वॉश पे लग गई है। मेरा भी बड़ा दिल करता है मैं ऐसे आराम से कपड़े धोऊं, पर क्या करूं, सोलर और बिजली हमारे यहाँ पूरी ही नहीं पड़ती, इसलिए फिर मजबूरन मैं पाइप का इस्तेमाल करती हूँ। ये देखें जानू ने मेरी क्या हालत कर दी है, गधा लद दिया है। ये कपड़े हैं ड्राई करके लाई हूँ, सर्दी बहुत होती है, सूखने में दुश्वारी होती है, इसलिए मैंने ड्रायर चलाई थी। जानू कह रहे थे कपड़ों वाली तार तुम्हें छत पे लगा दो, मैंने कहा लगा देना, फिलहाल तो यही काम चलाते हैं, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, छत पे जाने में मुझे दुश्वारी होती है और घर में काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि सारे मुझे ही करने होते हैं। बस गिर ना जाए नीचे कपड़े। चाय हमने पी ली है और यहाँ पे 12:30 हो रहे हैं, दोपहर हो गई है, 1 बज रहा होगा, मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ, मैंने टाइम देखा नहीं है। इसी तरह सारे कपड़े तारों पे डाल देती हूँ, सूख जाएंगे, फिर आयरन होने के लिए भेज दूंगी। चेक मैंने कर लिया है, इनमें से किसी का भी बटन या कोई खराबी नहीं है। ये सफ़ेद यहाँ पे डाल दूँ। चले जी, मैंने कहा ये सीन भी आपको दिखा देती हूँ, आपको पता चले आपकी समीना कितनी बिजी है। और माशाल्लाह से जानू के कपड़े धुल गए हैं, 6-7 दिन आराम से गुजर जाएंगे। ये नाड़े हैं, इनको पिछली बार मैंने धो के सुखा दिया था, अब मैं इन्हें ले जाके अलमारी में लगा दूंगी। ये पड़ा है मेरा ट्राइपॉड, जब कोई हेल्प के लिए नहीं होता तो इट्स माय सेकंड लव, ऑप्शन लव, ये मेरे पास मौजूद होता है। और यहाँ पे चल रही है वॉशरूम की सफाई। बेशक कमोड यूज़ नहीं करते, पर इसे वीक में 1 टाइम धोते हैं। नीचे से फर्श भी वॉश हो रहा था और ये सारा वॉशरूम जो है क्लीन हो रहा है, चिट हो रहा है। आपको मैंने जैसे कि बताया था, ये मेरे हथियार पड़े हैं, अब मैं दिखाऊंगी तो कुछ लोग माइंड करने लग जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे सारी सफाई और सेटिंग चल रही है। ये पानी की बाल्टियाँ भी भर भर के मैंने रखी हुई हैं और ये क्लीनिंग मेरी चल रही है, जो कि मैं खुद कर रही हूँ। और हम इसी तरह हफ्ते में 1 बार करते हैं। ये मेरे जानू का कमाल, हम सारे काम दोनों खुद करते हैं। यहाँ से पाइप को खोल के, ये उसके लिए लगा हुआ है, वॉश बेसिन की जगह है, इसको खोल के इसमें से पानी डाल के इसकी सफाई कर रहे हैं, ताकि बाथरूम बेडरूम है तो स्मेल ना आए। और ये हमारे वॉशरूम की कंडीशन है और हम दोनों सफाई को धड़ाधड़ लगे हुए हैं, क्योंकि आज लॉन्ड्री और वॉशरूम्स डे है हमारा। ये मैंने अच्छे से सर्फ लगा के इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। अब इसकी रगड़ाई करेंगे। मेरी सांस चढ़ने लगी थी, इसलिए मैं यहाँ से काम क्विट कर गई हूँ। आपको पता है मेरे हार्ट का इशू है, तो मेरे ना सांस चढ़ने लग जाता है ज़ोर ज़ोर से। इस जगह पे मुझे पेन होने लग गया था, तो फिर हस्बैंड ने कहा पाइप से पानी वो हेल्प करेंगे, मैं ना करूँ, क्योंकि हैवी काम करते मुझे सांस चढ़ने लग जाता है, जैसा कि वर्जिश या झाड़ू या पोछा। इस पर थोड़ी अभी एहतियात चल भी रही है। चलें जी, वॉशरूम क्लियर करते हैं, फिर कोई और चीज़ दिखाते हैं आपको। आ गई हूँ किचन में, सॉसपैन में डाल लिया है पानी, करती हूँ चूल्हा ऑन और रख देती हूँ 2 कप चाय। यहाँ पे बज रहे हैं 11 और वॉशरूम्स में आवाज़ आ रही है, जानू कर रहे हैं बकिया काम। मैं जल्दी से लिए बना देती हूँ 2 कप चाय। ये देखें जी, कड़क सी चाय बन के हो गई है तैयार।
अब मैं चाय लेकर जाती हूँ। जानू भी फ्री हो गए हैं, तकरीबन यहाँ पे 11:30 बज रहे हैं और हमने 50 के कामों का एंड कर दिया है। बस कपड़े बचे हैं, वो मशीन में ड्राई हो रहे हैं, ड्रायर चल रहा है, उसके बाद मैं उन्हें तार पे सुखाने के लिए डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं, अनगिनत होते हैं, दोनों जने दोनों हाथों से कर रहे होते हैं, फिर जाके काम पूरे पड़ते हैं। तो साथ में चाय भी मज़ेदार सी हो गई है तैयार। अब करते हैं बाय, मिलते हैं कल। अल्लाह।